बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, एक बहुत गहरा और मूल प्रश्न हमारे भीतर उठता है। आखिर वह शब्द, आंतरिक धुन हमें अपनी ओर कब आकर्षित करता है? यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि हमारे ध्यान और सुमिरन के दौरान होने वाले प्रकाश के अनुभव से सीधा जुड़ा हुआ रहस्य है। जब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि शब्द की खींच और ध्यान में कभी कभी दिखाई देने वाला प्रकाश, ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। एक के भीतर दूसरा छुपा हुआ है। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह प्रकाश क्या है, इसे कैसे पहचाना जाए, इस पर ध्यान कैसे टिकाया जाए और इसके प्रति अपनी भक्ति कैसे विकसित की जाए। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि यह प्रकाश हमें कहाँ और किसके माध्यम से प्राप्त होता है, और जब इसका अनुभव होता है तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। संगत जी, जो भी साधक इस रूहानी सफर में सचमुच आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह इस वीडियो को पूरे ध्यान और एकचित्त होकर अंत तक सुने, ताकि वह गहराई से समझ सके कि अपने भजन सिमरन के अभ्यास को कैसे पक्का करना है और उस दिव्य शब्द धुन तथा प्रकाश का वास्तविक अनुभव कैसे प्राप्त करना है। और संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संगत जी, सबसे पहले हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि यह दिव्य प्रकाश हमें त्रिकुटी पर दिखाई देता है। अब यह त्रिकुटी कहाँ है? यह हमारे तीसरे तिल पर, यानी आंखों के पीछे और माथे के बीचों बीच वही स्थान है जहां हम बिंदी लगाते हैं। यही वह सूक्ष्म केंद्र है जहां हमारी सूरत को टिकाना होता है। संगत जी, हमें बार बार यही समझाया जाता है कि जब भी हम नाम का सुमिरन करें तो हमारा पूरा फोकस इसी त्रिकुटी पर होना चाहिए। केवल शब्दों को मुंह से दोहराना ही पर्याप्त नहीं है। असली बात यह है कि हमारी तवज्जो उस तीसरे तिल पर टिके, तभी आत्मा की चढ़ाई शुरू होती है, तभी भीतर की यात्रा आगे बढ़ती है। इसलिए हम हर बार इस एक बात पर जोर देते हैं कि सुमिरन केवल जुबान से नहीं, बल्कि पूरी चेतना के साथ पूरे ध्यान को त्रिकुटी पर केंद्रित करके करना है। अब संगत जी, एक और गहरी सच्चाई को समझिए। यह जो परमात्मा की पहचान है, यह दिव्य प्रकाश और शब्द धुन, ये कभी आते जाते नहीं है। ये हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहते हैं। कमी इनकी नहीं है, बल्कि हमारी तवज्जो की है। बाबा जी भी हमेशा यही समझाते हैं कि परमात्मा ने हम सबके भीतर यह प्रकाश और धुन पहले से ही रखी हुई है। हमें बस अपने ध्यान को सही दिशा में ले जाकर उस पर टिकाकर उसे अनुभव करना सीखना है। संगत जी, हमारे तीसरे तिल यानी भ्रिकुटी केंद्र पर यह दिव्य प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन अधिकतर लोग अभी तक इसे जागरूक रूप से अनुभव नहीं कर पाए हैं। जब हमारा सुमिरन गहरा होता है, मन शांत होता है और गुरु कृपा होती है, तभी यह प्रकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगता है और वही हमें शब्द की ओर खींचने का माध्यम बनता है। संगत जी, जब हम इस आंतरिक प्रकाश के अनुभव की बात करते हैं तो हर साधक की स्थिति अलग अलग होती है, और यही बात हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान या सुमिरन के दौरान इस प्रकाश की एक झलक भी नहीं मिलती। उनका मन अभी भी बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कभी इस प्रकाश की हल्की झलक दिखाई देती है, जैसे कोई चमक पल भर के लिए प्रकट होकर फिर गायब हो जाती है। और फिर कुछ विरले साधक होते हैं जिनका अभ्यास गहरा हो चुका होता है। वे इस प्रकाश को स्पष्ट और स्थिर रूप से देख पाते हैं। अब संगत जी, जब हमें यह प्रकाश कभी दिखता है और फिर गायब हो जाता है, तो मन में प्रश्न उठता है कि यह स्थायी क्यों नहीं हो पाता? इसका अर्थ क्या है? इसका रहस्य बहुत सूक्ष्म है। जब हमारी तवज्जो यानी ध्यान की शक्ति क्षण भर के लिए आंखों के केंद्र तीसरे तिल पर पहुंचती है, तब हमें यह प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही मन दोबारा नीचे गिरता है, विचारों में उलझता है या ध्यान भटकता है, वैसे ही वह प्रकाश हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। इसका सीधा सा संकेत है कि हमारी सूरत अभी स्थिर नहीं हुई है। उसे अभ्यास
धैर्य और गुरु कृपा के सहारे ऊपर टिकाना सीखना है। यही निरंतर अभ्यास हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां यह प्रकाश केवल झलक नहीं बल्कि स्थायी अनुभव बन जाता है। संगत जी, एक बहुत गहरी बात हमें यहाँ समझनी है कि ये जो प्रकाश हमें कभी कभी झलक के रूप में दिखाई देता है, वह वास्तव में कहीं जाता नहीं है और न ही समाप्त होता है। वह तो हर समय वहीं उपस्थित रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी दृष्टि, हमारी तवज्जो हर समय वहां टिक नहीं पाती, इसलिए हम उसे निरंतर देख नहीं पाते। जब यह प्रकाश पूरी तरह से स्पष्ट और स्थिर रूप में दिखाई देने लगता है, तो इसका अर्थ होता है कि मन अब आत्मा को बांधकर रखने की स्थिति में नहीं रहा, बल्कि आत्मा शब्द से जुड़कर उसकी ओर खिंच चुकी है। यही कारण है कि शब्द हमें कब आकर्षित करता है और प्रकाश की झलक क्यों दिखाई देती है। ये दोनों प्रश्न वास्तव में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। संगत जी, तीसरे तिल यानी आंखों के केंद्र पर केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उस पूर्ण प्रकाश का हिस्सा क्यों नहीं बन पाते? इसका कारण बहुत सीधा लेकिन सूक्ष्म है। हमारी तवज्जो अभी वहां पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। हमारा मन बार बार नीचे खींच लेता है, विचारों में उलझा देता है, जिससे हम उस निरंतर प्रकाश में टिक नहीं पाते। जब अभ्यास, सुमिरन और गुरु कृपा के सहारे हमारी तवज्जो वहीं स्थिर हो जाती है, तब वही झलक स्थायी अनुभव में बदल जाती है और आत्मा उस प्रकाश में लीन होकर शब्द के साथ एकत्व का अनुभव करने लगती है। संगत जी, अब एक बहुत महत्वपूर्ण कारण सामने आता है कि हम उस पूर्ण प्रकाश का हिस्सा क्यों नहीं बन पाते। अक्सर हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति की दिशा बाहर की ओर होती है, भीतर की ओर नहीं। हम गुरु के स्वरूप यानी उनकी बाहरी छवि, तस्वीर या रूप पर ही अपनी तवज्जो टिकाकर रह जाते हैं। यह श्रद्धा की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन अगर हम यहीं रुक जाएं, तो आगे की आंतरिक यात्रा अधूरी रह जाती है। संगत जी, सच्चाई यह है कि गुरु का असली उद्देश्य हमें अपने भीतर ले जाना है, उस शब्द तक, उस प्रकाश तक जो हमारे अंदर ही विद्यमान है। जब हम केवल बाहरी रूप में ही अटक जाते हैं, तो हमारी सूरत वहीं रुक जाती है और हम उस सूक्ष्म तत्व तक नहीं पहुंच पाते जहां असली मिलाप होना है। यही कारण है कि न तो शब्द की खींच पूरी तरह महसूस होती है और न ही वह प्रकाश स्थायी रूप में प्रकट होता है। असली कमी यह नहीं है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, बल्कि यह है कि हम उसे भीतर खोज ही नहीं रहे। हम बाहर के सहारे को ही मंजिल समझ बैठते हैं, जबकि वह तो केवल एक माध्यम है हमें भीतर की ओर मोड़ने का। इसलिए संगत जी, हमें अपनी भक्ति को एक कदम और आगे ले जाना होगा, बाहरी श्रद्धा से आंतरिक अनुभव की ओर। जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी तवज्जो को भीतर तीसरे तिल पर केंद्रित करते हैं और सुमिरन के साथ उस प्रकाश और शब्द को खोजते हैं, तभी धीरे धीरे वह पर्दा हटता है और हमें वह सत्य दिखाई देने लगता है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद था। संगत जी, शुरुआत में साधक जिस मार्ग पर चलता है, वह स्वाभाविक रूप से गुरु के बाहरी स्वरूप से ही जुड़ता है। वह गुरु की तस्वीर या उनके शारीरिक रूप से अपनी तवज्जो को जोड़ता है, धीरे धीरे प्रेम बढ़ाता है, सत्संग में जाता है और गुरु के दर्शन करके अपने भीतर श्रद्धा को मजबूत करता है। यह सब बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि यही आधार बनता है आगे की यात्रा का। लेकिन समस्या तब आती है जब साधक यहीं पर रुक जाता है। उसकी पूरी साधना केवल गुरु के रूप तक सीमित रह जाती है। संगत जी, जब ध्यान केवल रूप पर टिकता है, तो मन उसी में उलझा रहता है और भीतर की ओर जाने का मार्ग खुल नहीं पाता। धीरे धीरे साधक के लिए गुरु का वही बाहरी स्वरूप ही परमात्मा बन जाता है, लेकिन वह उस सूक्ष्म तत्व शब्द और उसके प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता जो असली मंजिल है। परिणाम यह होता है कि न तो भीतर का प्रकाश प्रकट होता है और न ही शब्द धुन का अनुभव होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि गुरु का स्वरूप हमें जोड़ने का माध्यम है, लेकिन हमें वहीं स्थिर नहीं होना है। यदि हम केवल रूप पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो हमारी सूरत ऊपर उठने के बजाय उसी स्तर पर घूमती रहती है। संगत जी, असली प्रगति तब होती है जब हम गुरु के स्वरूप से आगे बढ़कर उनके बताए हुए शब्द
और भीतर के प्रकाश की खोज शुरू करते हैं। तभी धीरे धीरे वह आंतरिक द्वार खुलता है, जहां न केवल प्रकाश स्पष्ट होता है बल्कि शब्द धुन भी सुनाई देने लगती है और साधक अपनी असली आत्मिक यात्रा की ओर बढ़ता है। संगत जी, अब साधना की एक बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण दिशा समझनी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी तवज्जो बिखरी हुई न होकर एकदम केंद्रित होनी चाहिए, विशेष रूप से गुरु के मस्तक और आंखों के बीच के उस सूक्ष्म बिंदु पर। यही वह स्थान है जहां से हमारी सूरत धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है। जब हम नाम का सुमिरन करते हुए अपनी तवज्जो को लगातार इसी केंद्र पर टिकाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे गुरु के सूक्ष्म स्वरूप अर्थात उस दिव्य प्रकाश से जुड़ने लगता है। यही जुड़ाव आगे चलकर हमें शब्द तक ले जाने का माध्यम बनता है। संगत जी, यह कोई 1-2 दिन का अभ्यास नहीं है। जब साधक प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे तक नियमित रूप से इसी प्रकार सुमिरन और ध्यान करता है और यह क्रम कई महीनों तक निरंतर चलता है, तब जाकर कभी कभी आंखों के केंद्र पर उस प्रकाश की झलक मिलने लगती है। शुरुआत में जब यह अनुभव होता है तो मन में एक अलग ही उत्साह और हैरानी पैदा होती है। साधक सोचता है कि अभी क्या हुआ और फिर उसी प्रकाश को दोबारा देखने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर वह तुरंत नहीं दिखता। ये झलकें भी एक जैसी नहीं होती। कभी प्रकाश तेज और स्पष्ट दिखाई देता है, कभी बहुत हल्का, कभी ऐसा लगता है जैसे पास में है और कभी दूर दूर सा प्रतीत होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी तवज्जो अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई होती, वह ऊपर नीचे होती रहती है। संगत जी, यही अभ्यास का चरण है जहां धैर्य, निरंतरता और गुरु पर विश्वास बहुत आवश्यक होता है। धीरे धीरे जब यह तवज्जो स्थिर होने लगती है तो यही अनियमित झलकें एक दिन स्थायी अनुभव में बदल जाती हैं और साधक उस प्रकाश के साथ गहराई से जुड़ने लगता है। संगत जी, जब साधक धैर्य और निरंतरता के साथ अभ्यास करता रहता है तो जो प्रारंभिक झलकें थीं वे धीरे धीरे स्पष्ट और स्थिर होने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह प्रकाश केवल चमककर गायब नहीं होता बल्कि एक स्थायी उज्ज्वल रोशनी के रूप में सामने रहने लगता है। लेकिन इस अवस्था में भी एक सूक्ष्म चुनौती होती है। जैसे ही यह प्रकाश पूर्ण रूप में प्रकट होता है, अक्सर हमारी तवज्जो नीचे गिर जाती है, मन चौंक जाता है और हम आंखें खोल लेते हैं, जिससे बाहर अंधकार ही दिखाई देता है। यही वह क्षण है जहां अभ्यास की परिपक्वता काम आती है। अनुभवी साधक तुरंत फिर से आंखें बंद करते हैं, अपनी तवज्जो को उसी केंद्र पर स्थिर करते हैं और उस प्रकाश को फिर से अपने चेतन अनुभव में ले आते हैं। संगत जी, जब यह प्रकाश पूरी तरह से स्थिर और स्पष्ट रूप में अनुभव होने लगता है तो इसे शब्द का पूर्ण अनुभव कहा जाता है। यानी अब आत्मा वास्तव में उस दिव्य धारा से जुड़ने लगी है। इसके बाद साधना का अगला चरण शुरू होता है, जिसे हम भजन कहते हैं। यहाँ भजन का अर्थ केवल बाहरी गायन नहीं बल्कि भीतर की वह गूंज है, वह धुन है जो आत्मा को और ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। लेकिन यह अवस्था तभी आती है जब मन और आत्मा के बीच जो गांठें हैं वे ढीली होने लगती हैं। जब साधक प्रकाश की झलकें देख चुका होता है और उस पूर्ण प्रकाश का थोड़ा बहुत अनुभव कर लेता है, तब धीरे धीरे मन का बंधन कमजोर पड़ता है। संगत जी, यही वह मोड़ है जहां आत्मा स्वतंत्र होने लगती है और शब्द के प्रकाश व धुन का अनुभव अधिक गहराई से होने लगता है। यह यात्रा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से साधक को उसके असली स्वरूप की ओर ले जाती है। संगत जी, जब साधक उस पूर्ण प्रकाश के अनुभव में आगे बढ़ता है तो उसकी अवस्था किसी उगते हुए सूरज जैसी हो जाती है। कभी वह प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है और कभी ऐसा लगता है कि साधक स्वयं ही उस प्रकाश का हिस्सा बन गया है। ये अनुभव बहुत ही अद्भुत और शब्दों से परे होता है। धीरे धीरे शरीर की चेतना पीछे हटने लगती है। सबसे पहले हाथ पैर जैसे गायब से प्रतीत होते हैं, फिर पूरा शरीर एक शून्य खालीपन में विलीन होने लगता है। उस समय केवल चेतना बचती है जो आंखों के केंद्र पर टिक जाती है और वही चेतना धीरे धीरे शब्द के स्वरूप में ढलने लगती है। संगत जी,
इस अवस्था में साधक को ऐसा अनुभव होता है कि वह अलग कोई शरीर नहीं है, बल्कि स्वयं वही प्रकाश बन गया है। यही आत्मा का सच्चा बोध है, जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि साधना की गहराई में मिलने वाली सच्ची अवस्था है, जहां मैं और वह का भेद मिटने लगता है। इसी को संतों ने जीते जी मरना कहा है, यानी शरीर में रहते हुए ही शरीर से ऊपर उठ जाना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम मर जाते हैं, बल्कि यह कि हमारी पहचान शरीर से हटकर आत्मा में स्थिर हो जाती है। संगत जी, जब यह अवस्था आती है तो साधक अपने जीवन में ही अपनी आत्मा को शुद्ध प्रकाश के रूप में अनुभव करता है, और यही असली मुक्ति की शुरुआत होती है। संगत जी, अब इस पूरे विषय का सार बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है। जब हमें सुमिरन के दौरान कभी कभी प्रकाश की झलक दिखाई देती है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक बहुत शुभ संकेत है कि हमारी तवज्जो सही दिशा में उठ रही है। यह झलकें बताती हैं कि हम उस केंद्र के पास पहुंच रहे हैं, जहां यह दिव्य प्रकाश हर समय 24 घंटे मौजूद है। बस हमारी दृष्टि वहां टिक नहीं पाती, इसलिए हम उसे निरंतर नहीं देख पाते। जब सुमिरन करते समय हमारी तवज्जो कुछ पल के लिए भी उस आंखों के केंद्र पर टिकती है, तो वही प्रकाश कभी किरणों के रूप में, कभी चमक के रूप में प्रकट होता है। इस अनुभव के बाद साधक के भीतर एक बेचैनी भी जागती है। वह बार बार उसी प्रकाश को देखना चाहता है, उसे पूरी तरह अनुभव करना चाहता है। लेकिन संगत जी, उस पूर्ण प्रकाश को देखने के लिए हमें अपनी साधना को और गहरा करना होता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी तवज्जो को निरंतर आंखों के केंद्र माथे और आंखों के बीच पर टिकाना सीखें, और गुरु के सूक्ष्म स्वरूप से जुड़ें, जो वास्तव में वही प्रकाश है। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि केवल बाहरी भक्ति या रूप की पूजा पर ही रुक जाना पर्याप्त नहीं है। वह तो एक शुरुआत है, लेकिन मंजिल नहीं। संगत जी, असली भक्ति शब्द की भक्ति है, यानी उस आंतरिक धुन और प्रकाश से जुड़ना जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। जब हम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए अपनी तवज्जो को भीतर स्थिर करते हैं और शब्द से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तब धीरे धीरे वह झलकें पूर्ण प्रकाश में बदल जाती हैं और साधक अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। यही वह मार्ग है जो हमें बाहरी से आंतरिक और आंतरिक से परम सत्य तक ले जाता है। संगत जी, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक बात समझनी है। केवल सुबह उठकर भजन सुमिरन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि दिन भर हमारा जीवन संतमत के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता, तो जो थोड़ी बहुत प्रगति हम ध्यान में करते हैं वह टिक नहीं पाती। कई बार हम अमृत वेला में बैठते हैं, सुमिरन करते हैं और थोड़ी शांति या प्रकाश की झलक भी मिलती है, लेकिन फिर पूरे दिन अगर हम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या या दुनियावी आसक्तियों में उलझ जाते हैं, तो वही अनुभव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। संगत जी, यह मार्ग केवल कुछ घंटों की साधना का नहीं, बल्कि पूरे जीवन के रूपांतरण का मार्ग है। अगर हम बाहर के व्यवहार में असंतुलित हैं, गलत संगत, गलत कर्म या मन की अशुद्धियां बनी रहती हैं, तो हमारी तवज्जो ऊपर टिक ही नहीं पाती। वह बार बार नीचे गिर जाती है और प्रकाश की झलकें भी गायब हो जाती हैं। इसीलिए संतमत हमें केवल ध्यान की विधि नहीं सिखाता, बल्कि जीने का एक संपूर्ण तरीका सिखाता है, जहां हमारे विचार, वाणी और कर्म सब कुछ शुद्ध और संतुलित हो। संगत जी, जब हम दिन और रात हर पल अपने जीवन को अनुशासन, सजगता और सद्गुरु के उपदेशों के अनुसार ढालते हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तभी वह आंतरिक अनुभव स्थिर होने लगता है। तब प्रकाश की झलकें केवल क्षणिक नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे एक स्थायी अवस्था में बदल जाती हैं। यही निरंतरता और जीवन की पवित्रता हमें उस ऊंचाई तक ले जाती है, जहां आत्मा सच में शब्द और प्रकाश के साथ एकाकार हो जाती है। संगत जी, जैसे जैसे साधना गहराई पकड़ती है, वैसे वैसे प्रकाश का अनुभव भी बदलने लगता है।
कभी यह प्रकाश बहुत पास और अत्यंत तेज दिखाई देता है, तो कभी दूर और हल्का प्रतीत होता है। यह उतार चढ़ाव वास्तव में हमारी तवज्जो की स्थिति को दर्शाता है। जब ध्यान स्थिर होता है तो प्रकाश स्पष्ट और निकट लगता है, और जब मन थोड़ा भी विचलित होता है तो वही प्रकाश धुंधला या दूर महसूस होने लगता है। लेकिन अभ्यास के साथ यह अंतर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर एक अवस्था ऐसी आती है संगत जी, जब शरीर की अनुभूति लगभग समाप्त सी हो जाती है, मानो पूरा शरीर शून्य में विलीन हो गया हो। न हाथों का एहसास रहता है, न पैरों का। बस एक सूक्ष्म चेतना बचती है जो आंखों के केंद्र पर टिकी होती है। उस समय साधक को यह अनुभव होता है कि केवल प्रकाश ही है और वही उसकी वास्तविक पहचान है। संगत जी, यही प्रकाश आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब यह अवस्था आती है तो आत्मा स्वाभाविक रूप से शब्द की ओर खींचने लगती है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि भीतर से एक खिंचाव, एक आकर्षण उत्पन्न होता है। यही वह क्षण है जहां साधक की यात्रा वास्तव में गति पकड़ती है और वह अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। संगत जी, इस पूरे विषय का निष्कर्ष हमें एक अत्यंत गहरे सत्य तक ले जाता है। वह प्रकाश ही परमात्मा है, वही शब्द है और वही हमारी आत्मा का मूल स्वरूप है। यह कोई बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि हमारी ही आंखों के केंद्र, तीसरे तिल पर सदैव विद्यमान है। फर्क केवल इतना है कि हमारी तवज्जो अभी वहां स्थिर नहीं हो पाती, इसलिए हम उसे निरंतर अनुभव नहीं कर पाते। संगत जी, उस प्रकाश और शब्द से जुड़ने का मार्ग नाम का सुमिरन है। जब हम प्रेम, श्रद्धा और नियमितता के साथ सुमिरन करते हैं तो हमारी सूरत धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है और उसी केंद्र पर टिकने लगती है जहां यह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। लेकिन केवल सुमिरन ही पर्याप्त नहीं है। जब साधना और गहराई में जाती है तो भजन की अवस्था आती है, जहां आत्मा उस शब्द, धुन और प्रकाश में डूबने लगती है। यही भजन उस प्रकाश के पूर्ण प्रकट होने का माध्यम बनता है। संगत जी, जब सुमिरन और भजन दोनों मिलकर चलते हैं, तब साधक केवल झलके नहीं देखता, बल्कि उस प्रकाश को पूरी तरह अनुभव करता है और उसी में लीन होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा, शब्द और परमात्मा तीनों एक ही अनुभव में विलीन हो जाते हैं और साधक अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। संगत जी, एक बात हमेशा अपने हृदय में बसा कर रखिए, हमारी केवल कोशिशें ही इस रूहानी सफर को पूरा नहीं कर सकती। सब कुछ अंततः सद्गुरु की कृपा से ही संभव होता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है सद्गुरु से सच्चा प्रेम, उन पर अटूट विश्वास और उनके हुक्म में रहकर जीवन जीना। हम अपनी ओर से केवल प्रयास कर सकते हैं, नियमित भजन, सिमरन, ध्यान और सजगता, बस साथ ही हमें सच्चे दिल से अरदास भी करनी चाहिए। हे सतगुरु, मैं तेरा प्रेमी हूं, मुझे अपने से मिला ले, मुझे अपने ही स्वरूप में ढाल दे। ऐसा कर दे कि तू और मैं अलग न रहें। संगत जी, सिमरन और साधना आत्मा को एक सीमा तक ही आगे ले जाते हैं, लेकिन इस मार्ग में असली सफलता की कुंजी प्रेम और भक्ति ही है। अब प्रश्न उठता है कि यह प्रेम कैसे बढ़े? इसका सरल उत्तर है सत्संग और सेवा। जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो हमें वह वातावरण मिलता है जो हमारे अंदर प्रेम, श्रद्धा और लगन को जागृत करता है। और जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे गलता है और हृदय कोमल बनता है। हाँ संगत जी, घर पर बैठकर भजन सिमरन करना सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन यह मन बहुत चंचल है, इसे बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। यह माया, इच्छाओं और दुनियावी आकर्षणों में भटक जाता है और अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाता है। इसीलिए सत्संग सुनना और सेवा करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमारा मन बार बार सही दिशा में लौटे। याद रखिए, बाबा जी अपने हर प्रेमी की कोशिश को देख रहे हैं। एक एक कदम, एक एक प्रयास उनकी नजर में है। हमें केवल निरंतरता बनाए रखनी है, बिना नागा उनके हुक्म की पालना करनी है। और संगत जी, फिर वह दिन दूर नहीं जब चलते फिरते, उठते बैठते
हर क्षण केवल सद्गुरु ही नजर आएंगे, उनकी ही कृपा दिखाई देगी और हर सांस में उनकी मौजूदगी का अनुभव होगा। यही इस रूहानी सफर की सच्ची मंजिल है। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की सही विधि और संतमत से जुड़े अनमोल रहस्य निरंतर सुनने को मिलेंगे। आपका सहयोग और साथ ही हमें प्रेरित करता है कि हम और भी समर्पण के साथ इस सेवा को आगे बढ़ाते रहें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।